हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस क्या है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी। हमारे पास क्या है कि रिजिड बॉडी है, ठीक है, which is rotate about a given axis in a uniform angular acceleration alpha under the action of a torque। ठीक है, तो ये इसका क्या है, रोटेटिंग एक्सिस है, और ये इसका क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म है अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है ये कंसिस्ट है अनपार्टिकल। इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, अनपार्टिकल है। वो मास इज, जिसका मास क्या है कि एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल ये है जिसका मास क्या है m2 है, एक पार्टिकल इधर है, ठीक है m3। इसी तरह इसके अंदर क्या है, अनपार्टिकल है जिसके मास m1 m2, जिसके मास क्या है m1 m2 m3 एंड सो mn, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। और that particle are situated at perpendicular distance, ठीक है। ये पार्टिकल है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 डिस्टेंस है। इसकी जो डिस्टेंस है m2 की वो r2 है। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास r3 है। इसी तरह एक अनपार्टिकल है ये, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है n है, rn। ये क्या है, किस डिस्टेंस पे हैं, r1 r2 r3 एंड सो rn डिस्टेंस पे ये सभी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn डिस्टेंस पे ना, r1 r2 r3 एंड सो rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है। जब हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है जब ये रोटेट करती है, ठीक है, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है, जो इसका है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम। सभी पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम है, ठीक है। तो जो इसका लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ये हमारे पास प्रत्येक पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन होता क्या है, a1 इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इक्वल टू r2 अल्फा एंड सो ऑन an इक्वल टू rn अल्फा। ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑल पार्टिकल। तो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन के अक्रॉस हमारे पास क्या है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, इस एक्सिस के अक्रॉस F1 क्रॉस R1, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये हमारे पास है F1 इंटू R। वैसे हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास क्या होता है, अब m1 a1 जो होता है, ये होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। और अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन a जो है ये हमारे पास क्या है, r1 अल्फा है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, m1 इक्वल टू m1 की और एक वैल्यू r1 अल्फा। ये हमारे पास ये हो जाएगा m1 r1 अल्फा, ठीक है। और फिर क्या है, इसके साथ में है r1 क्रॉस r1। ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये है इसी तरह, ये तो पहले पार्टिकल का है। इसी तरह हमारे पास
दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल और nth पार्टिकल का हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, ये तो फर्स्ट पार्टिकल का है, सेकंड पार्टिकल का हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह थर्ड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ठीक है, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह nth पार्टिकल का निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा mn rn स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास सभी n पार्टिकल का क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। पूरी जो होल बॉडी है इसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई किया गया है वो क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई किया गया है वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर टॉर्क है उसका वेक्टर सम हो जाएगा। जो इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर क्या है, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ये है, सेकंड के ऊपर ये है, थर्ड के ऊपर ये है, nth पार्टिकल के ऊपर ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस so on mn rn स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर so mn rn स्क्वायर और इसके अल्फा कॉमन, क्योंकि अल्फा थ्रो आउट क्या है हमारे पास है, क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में हमारे पास सभी पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, टो इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, अल्फा हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास क्या है, I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसलिए डी हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 1 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 1 है। तो टो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई और आई इक्वल टू टो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस is numerically equal to the torque acting on the body rotating with a unit angular acceleration about its axis। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये तो हमने क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू आई, ठीक है, ये है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन या लॉ ऑफ रोटेशन, ठीक है। और एक हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो लीनियर मोशन की हम बात करते हैं उसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन थी, अब इज इक्वल टू हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये अब इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या था, फंडामेंटल लॉ ऑफ लीनियर मोशन। और ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या है, फोर्स का एनालॉगी है, और इनर्शिया है वो हमारे पास क्या है, इसका मास का एनालॉगी है, और ये हमारे पास ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर मोशन की इक्वेशन है, और ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास क्या है, मींस इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन क्या है,
एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंसिडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये बॉडी है, ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ये जो बॉडी है हमारे पास क्या है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए अन पार्टिकल, ठीक है, हुज मास इज, जिसका मास क्या है, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। अन पार्टिकल है तो अन पार्टिकल का जो मास है m1 m2 m3 एंड mn, एंड सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 एंड rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सभी पार्टिकल r1 r2 r3 तो rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ये है हमारे पास। जब हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है, जो क्या है, रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। और आधा पार्टिकल इज सेम, जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास जो उनकी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सभी की क्या है, अलग अलग है, सभी की डिस्टेंस अलग अलग है। तो इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सभी की जो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन ये जो इस एक्सिस से जिस डिस्टेंस पे सिचुएटेड है वो डिस्टेंस इनकी क्या है, अलग अलग है। तो इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। वो क्या होगी, v1 v2 एंड vn होगी, ठीक है। और वो होगी कितनी, vn इक्वल टू n, ठीक है, सॉरी r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा एंड सो ऑन vn इक्वल टू rn ओमेगा। ये सभी पार्टिकल की क्या है, लीनियर वेलोसिटी होगी। तो इसका लीनियर मोमेंटम हम फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रत्येक पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1, सेकंड का m2 v2, इसी तरह हमारे पास अनंत पार्टिकल का क्या हो जाएगा, pn mn vn, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, r1 ओमेगा, तो p1 इक्वल टू m1 r1 ओमेगा, p2 इक्वल टू m1 r1 ओमेगा एंड सो pn इक्वल टू mn rn ओमेगा। ये इसका क्या है, लीनियर, ठीक है, ये इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, अल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो अल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू L2 इक्वल टू P2 to R2 and so on, Ln इक्वल टू Pn Rn। ये हमारे पास सभी पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो P1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 r1 ओमेगा क्रॉस r1, ये हो कितना जाएगा, L1 इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो L2 हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और Ln का हमारे पास क्या आ जाएगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ये हमारे पास सभी पार्टिकल का क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। सभी पार्टिकल का हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो वो हमारे पास क्या होगा,
कि वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, जितने भी हमारे पास पार्टिकल हो सभी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका सम हो जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड Ln, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करते हैं M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। तो यहां से हमारे पास क्या है, ओमेगा कॉमन है तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस Mn Rn का स्क्वायर और ये कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या है, M1 R1 ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू I इक्वल टू 1 टू N M1 Mi टू Ri का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, तो ये है और इसका हमारे पास क्या है इनटू ओमेगा। ये हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ I टू 1 टू N Mi Ri स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, L बराबर है I। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, ये हो जाएगा। अब हम इसको जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यदि हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L इक्वल टू I और I इक्वल टू R, जो एंगुलर मोमेंटम हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए एक्सिस या गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, रोटेटिंग विद ए यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो तब ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, ठीक है, ये है। और अब इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L इक्वल टू I, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यदि लीनियर मोशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यदि हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारे पास मास है, सॉरी, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसके लीनियर पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास मोमेंटम है, और ये हमारे पास क्या है, रोटेट, जब हमारे पास कोई बॉडी है, कोई तो वो हमारे पास क्या है, रोटेट कर रही है, तो उस केस में हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपके हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे कंजर्व होता है, और या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हमारे पास कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन ऑलवेज ए कांस्टेंट। मीन्स जब हम कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम है उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो हम एक
अन पार्टिकल का एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है, या एक कोई रिजिड बॉडी है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल अन है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने कोई टोटल जो टॉर्क अप्लाई किया गया है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। टोटल टॉर्क ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, तो रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसके ऊपर जो टोटल जो एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क जो इसके ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू फोर्स, इसके ऊपर जो हमने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया है वो हमारे पास क्या है, ड्यू टू फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू फोर्स है तो वो हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क जिसकी बात करते हैं, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू जी, ठीक है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो हमारे पास क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ड्यू टू फोर्स, और फोर्स वो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होगा, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स की जो होता है, जो इंटरनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क, टॉर्क में जो इंटरनल पार्टिकल है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो वैसे हम टॉर्क पढ़ते हैं तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हमारे पास बॉडी होते हैं, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ये हमने लास्ट पीछे पढ़ा के था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ना सॉरी एंगुलर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये है हमारे पास, ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा भी था, और ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम d/dt L टोटल इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0, तो ये 0 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसकी 0 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट होता है उसी का तो डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या लिख देंगे, L टोटल इक्वल टू L1 L2, ठीक है, ये बात करते हैं वेक्टर की, तो L3 सो ऑन L, ये हमारे पास, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, नेट एंगुलर मोमेंटम एट से इनिशियल टाइम इज इक्वल टू द नेट एंगुलर मोमेंटम एट सेम लेटरल टाइम। जो इनिशियल टाइम में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था, तो वही जो हमारे पास क्या होगा, लेटरल टाइम में होगा एंगुलर मोमेंटम। तो इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो नो मैटर व्हाट चेंज टेक प्लेस विद इन द सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसके हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी क्या है, कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन है, ठीक है, या एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल से कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एग्जांपल की बात करते हैं, ये कह सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन ही है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, हम अर्थ प्लेनेट की बात करते हैं, ठीक है, तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, ठीक है, जो हमारे पास सन है, सन के अराउंड कोई भी प्लेनेट है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है रिवोल्यूशन की, वो हमारे पास क्या है, इलेप्टिकल पाथ में है, ठीक है, हमारे पास सन के अराउंड कोई भी प्लेनेट है वो हमारे पास क्या इलेप्टिकल पाथ के अंदर रोटेट करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास सन है, और इसके अराउंड हमारे पास क्या है, कोई भी पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेनेट है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, किस वेलोसिटी से, एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, तो
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, ठीक है, इन द इलेप्टिकल पाथ या इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर है। तो ये जब क्या है, जब ये हमारे पास जो प्लेनेट है रोटेट रिवॉल्व करता हुआ इस सन के पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो जो ये सन के नजदीक आएगा प्लेनेट, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेज व्हेन द प्लेनेट कैम क्लोजर टू द सन, ठीक है। सन के क्लोज आएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूर जाएगा तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थ्रू आउट कांस्टेंट है तो होता है क्या हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये होता है। तो यदि ये इंक्रीज करेगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो यहाँ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम हो थ्रू आउट कांस्टेंट, यहाँ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा दूर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाएगा, कम होगा तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर मोमेंटम जितना दूर जाएगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना दूर जाएगा वहां पे इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। नजदीक आएगा तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, सर्कस एक्रोबैट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं, किसी भी हमारे पास क्या करते हैं, कोई भी साइन है या वो परफॉर्म करते हैं तो अपने 1 फीट के ऊपर वो रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो सर्कस एक्रोबैट परफॉर्म फिट्स इन्वॉल्विंग स्पिन बाय ब्रिंगिंग हर आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू हर बॉडी। जब वो अपने 1 फीट के ऊपर, एक पैर के ऊपर रिवॉल्व करती है तो अपने जो पैर हैं वो दूसरे पैर के साथ अटैच कर लेती है और हाथ है वो बॉडी के साथ ऐसे क्लोज कर लेती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जितना हमारे पास जो डिस्टेंस जो आर है वो कम होगी, ठीक है, वो जो हमारे पास हमारी जो बॉडी है वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल से कंस्टिट्यूटेड है। तो उसके अंदर हमारे पास जितने पार्टिकल का जो आर की जो वैल्यू है वो कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये है हमारे पास जो ही हम क्या है, ब्रिंगिंग आर्म एंड लेग्स क्लोजर टू द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, और एग्जांपल है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होगा, सर्कस एक्रोबैट का एग्जांपल था। इसी तरह हम बैलेट डांसर की बात करते हैं या स्केटिंग ऑन आइस की बात करते हैं, आइस के ऊपर स्केट करते हैं या बैलेट डांसर जो है, ठीक है, तो वो जब डांस करती हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली, ठीक है, इसी के ऊपर बेसिस है। जब हमारे पास बैलेट डांसर डांस परफॉर्म करती हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ को फैला के, एक लेग्स फैला के एक टांग के ऊपर वो मूव करती हैं। तो क्या करेगा, जो आर्क जो हाथ है, जैसे हमारे पास क्या है, ये बैलेट डांसर है, ठीक है, तो एक पैर इसका ये है, ये हैंड, तो ये इसको ऐसे हाथ फैला के रखेगी और इसे मान लिया इसने ऐसे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगी, आर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, आर की वैल्यू इंक्रीज की तो हमारे पास क्या हुआ, आर की वैल्यू इंक्रीज की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई है, ये हमारे पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एल जो है हमारे पास थ्रू आउट क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये है। अब इस केस में हमारे पास ये है, अब इसको ये क्या करते हैं, इसको तो हमारे पास ये क्या करते हैं, बॉडी के साथ ऐसे ऐसे ले आती है और हाथ को ऐसे कर लेती है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो आर की वैल्यू वो कम होगी, तो आर की वैल्यू कम होगी तो आई जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इंक्रीज कर गया, सॉरी डिक्रीज कर गया। जब आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो आई हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होती है, व्हेन बैले डांसर परफॉर्म ए डांस, या ठीक है, ठीक है, अबाउट, ठीक है, या रोटेट या रिवॉल्व अराउंड या स्पिन अराउंड या ऑन हिज फीट, द ही फोल्ड द अदर लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है, एंड क्लोजर टू द बॉडी, बॉडी के क्लोज उसको फोल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, ठीक है, या ये कह सकते हैं तो द हर आर्म्स एंड लेग्स ब्रिंगिंग द क्लोजर टू द बॉडी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, जितना क्लोज लेके आएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उतना ही फास्ट वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, तो ये है। इसी तरह हम बात करते हैं स्पिनिंग वॉलंटियर की बात करते हैं, ठीक है, स्पिनिंग वॉलंटियर में हमारे पास क्या होता है, स्पिनिंग वॉलंटियर की हम बात करते हैं, स्पिनिंग वॉलंटियर में हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन कैरिंग डंबल इन हिज हैंड, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है, डंबल है, ठीक है, इनके हाथ में क्या है, डंबल है, और ये एक क्या है, रोटेटिंग व्हील के ऊपर खड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये एक पर्सन कैरिंग डंबल इन हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो इसके हाथ में डंबल है, ये इसकी स्पीड को चेंज कर सकते, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है इसकी स्पीड को चेंज करते हैं, कैसे, जब इसके हाथ में डंबल है और इस डंबल को उसने क्या कर दिया, इसे स्ट्रेच कर दिया, बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया, तो वही बात करते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है आर, ये क्या करेगी, ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है तो हमारे पास आई है, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी है ये डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि एल हमारे पास क्या होता है, आई, और ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब क्या करते हैं, इसको हैंड को ये अपनी बॉडी की तरफ ले आता है, ब्रिंगिंग हिज हैंड क्लोज टू द बॉडी, अब क्या करता है, क्लोज टू बॉडी ले आता है, इनको क्लोज टू बॉडी ले आता है, तो अब हमारे पास पहले आर ये थी, तो अब हमारे पास आर क्या होगी, कम होगी, आर कम होगी तो हमारे पास आई क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, आर कम होगी तो आई डिक्रीज कर जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर, तो इसकी जो प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, तो इंक्रीज कर जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये इसकी रोटेशन को है, इसको इफेक्ट कौन करता है, प्लेटफॉर्म को, तो हमारे पास जितना क्लोजली होगा वो हमारे पास उतनी ही इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा, मीन्स हमारे पास जो आर है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जितना कम होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, यदि हम एंगुलर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल है, हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ इनर लेयर ऑफ द व्हिरलविंड, जो हमारे पास जो टोर्नेडो होते हैं, टोर्नेडो में हमारे पास जो इनर विंड जो लेयर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि जो उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो जितना भी हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, कम होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और जितना इसे दूर होते जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो विंड होती है टोर्नेडो में होती है, टोर्नेडो हमारे पास क्या है ऐसे, ठीक है, तो इसके नजदीक हमारे पास जो नजदीक जो है विंड जो है उसके अंदर इसकी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, और बाहर जितना जाते जाएंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होती है, ठीक है, तो इनर लेयर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं
ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर जब ड्राइविंग की जाती है, जैसे कोई भी हमारे पास जो स्विमर होते हैं वो जंप करते हैं हमारे स्प्रिंग बोर्ड से, या स्प्रिंग बोर्ड से ड्राइव करते हैं, तो वो जंपिंग के दौरान हमारे पास क्या करते हैं, जो ही स्प्रिंग बोर्ड पे खड़े होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं और ऐसे हाथ कर लेते हैं, बिल्कुल बॉडी के क्लोज करते हैं, फिर वो जंप करते हैं, जो ही जंप करते हैं फिर अपनी बॉडी को क्या करते हैं, कर्ल कर लेते हैं। बॉडी को कर्ल करते ही जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि बॉडी इकट्ठी हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर्ल करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो डाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी बॉडी को रोटेट कर पाएंगे इजीली से रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। और जो ही सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, जो स्विमिंग पूल है उसके वाटर के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेच करने से बॉडी क्या होती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो वो पानी के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे, और ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे तो वो उनकी जो बॉडी है वो हार्म नहीं होगी। यदि ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो जो सरफेस जो है हमारे पास नीचे, हम जिसको उसकी नीचे तलहटी जो होती है हमारे पास स्विमिंग पूल की, उसके ऊपर जाके वो टकराएंगे नहीं। और यदि वो सेम उसी हमारी बॉडी को इकट्ठा रखते हैं तो जाके वो उसकी जमीन के ऊपर ग्राउंड के वाटर के ग्राउंड के ऊपर आप जाके टकराते हैं, जिससे बॉडी हार्म हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, जब जो ही सरफेस वाटर के सरफेस के ऊपर जाते हैं बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं। बॉडी को स्ट्रेच करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते ही हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज करती है तो सरफेस के थोड़ा सा नीचे तक हमें जा पाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास कम होता है, और जो ही जुड़ जाते हैं इंक्रीज हो जाता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। इसी तरह हम बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन की, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है। तो इस स्पेसक्राफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील माउंटेड करते हैं, ठीक है। ए फ्लाई व्हील इज माउंटेड रिजिडली ऑन ए स्पेसक्राफ्ट फॉर ए ओरिएंटेशन कंट्रोल, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील माउंट करते हैं, ठीक है, एक फ्लाई व्हील माउंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है तो फ्लाई करता है, व्हील फॉर्म इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। जब ये हमारे पास ए सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये फ्लाई करता है, जाता है, तो ये हमारे पास फ्लाई व्हील जो है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जब ये टर्न करता है, जो ही हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेसक्राफ्ट क्या करता है, टर्न करता है, ये, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट ने क्या किया है, ये इसकी ऐसे एक्सिस जो वो था, तो स्पेसक्राफ्ट ने क्या किया, टर्न किया है तो इस डायरेक्शन में इसने टर्न किया है। ये फ्लाई व्हील जो है हमारे पास, इसके ऊपर जो फ्लाई व्हील माउंटेड है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट, ठीक है। व्हेन चेंज द डायरेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट द फ्लाई व्हील इज मेड टू रोटेट। जब ये स्पेसक्राफ्ट अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है तो ये हमारे पास फ्लाई व्हील है, ये भी रोटेट करेगा, तो स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट रोटेटिंग। हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है रोटेटिंग, स्टार्ट रोटेट करना शुरू कर देगा इन द अपोजिट सेंस ऑफ द मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास फ्लाई व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम को जीरो रखना है, इस कांस्टेंट रखना है। एंगुलर मोमेंटम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, जीरो रखना है, ठीक है। जब हम एंगुलर मोमेंटम को रेस्ट, जो ये हमारे पास फ्लाई व्हील है, इसको रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं, तो इसको रेस्ट पोजीशन में लेके आ जाएंगे तो हमारे पास क्या है, स्पेसक्राफ्ट जो है आल्सो स्टॉप्ड रोटेटिंग। स्पेसक्राफ्ट ये हमारे पास क्या है, रोटेट करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैज बीन चेंज, ठीक है, ड्यू टू
फ्लाई व्हील, इस फ्लाई व्हील की वजह से इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन था, हमारे पास स्प्रिंग बोर्ड ड्राइव थी। ठीक है, ठीक है, जो टोर्नेडो था उसके अंदर हमारे पास जो विंड ना व्हर्ल विंड होती है उसकी स्पीड क्या है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो बैलेट डांसर जो होती है वो कैसे डांस करती है, हमारे पास सर्कस एक्रोबैट है वो कैसे स्पिन करती हैं एक पैर के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल थे। इसके अलावा हमने टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। ठीक है, ये आज के लिए हमारे पास काफी है। ओके, थैंक यू।